जानते हो ना क्या करना है आप। अपनी गलती मानोगे, फिर से माफी मांगोगे उससे, अगर जरूरत पड़ी तो मिन्नत और खुशामद भी करोगे। बस 1 घंटे के लिए छोड़ा था तुम्हें यहाँ। पुलिस सिग्नल से ट्रेस कर लेगी ये जगह। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें फौरन निकलना होगा इस बच्ची को। छोड़ो बच्ची को, छोड़े, मैंने कहा छोड़ दो इसे। कल रात तुम घर पर नहीं थी, क्या ये सही है? सही है। कितनी बेशर्म हो तुम, कितनी आराम से कहती है सही। मेरे बेटे को कितनी असियत हुई होगी। कहाँ है वो, कहाँ ले गए उसे? तुजला में जो पुरानी फैक्ट्री है ना। मैं मिशाल को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। ओह एंजर, काश के तुम कोई मशवरा दे सकते। और इतनी देर से खामोश क्यों बैठे हो? क्या तुम भी उदास हो? क्या हुआ है इंजर को? मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन चुपचाप बैठा है। क्या ये भी किसी दुख में है? इसका इतनी देर खामोश रहना नॉर्मल नहीं है। कुछ तो करना होगा इसे फिर से खुश करने के लिए, ताकि ये एक बार फिर से चहचहाने लगे। मैं तैयार हूं, I mean, जो तुम कहो करने के लिए। इंजर को खुश देखना चाहता हूं। काश। कोई रास्ता नहीं है क्या? क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? क्योंकि कोई नहीं जानता है कि उसे क्या दुख है और वो कितना गहरा है, इसलिए शायद आमिर कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कोई तो चांस होगा किसी तरह का जो हम दोनों को फिर से जोड़ दे। मैं नहीं जानती। जानी अजियत बहुत ज्यादा हुई है, मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा, है ना? हम दोनों सिर्फ इसकी खामोशी की बात कर रहे हैं, मगर खामोशी के पीछे अक्सर कोई ना कोई तूफान छुपा होता है। ये भी तो हो सकता है कि कोई बात है जो ये हमें बताना चाहता है मगर बता नहीं पा रहा। ऐसा क्या है जो कहा नहीं जा सकता? क्या है वो जानना चाहता हूं मैं। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहती हूँ। रेयान मैम के लिए एक गेस्ट आए हैं। मेरे लिए? जी रेयान मैम, ड्राइंग रूम में बिठा दिया है उन्हें। लगता है आ गए वो लोग।
तुम तो उस दिन के बाद से आए ही नहीं मुझे मिलने। सामान देकर जो गई हो, पलट कर खबर भी नहीं ली मेरी। फातिमा आंटी के पास नहीं थी है, झूठ बोला यानी इसने। खुशामदीद फातिमा आपा। मैं गलत वक्त पर आई हूँ शायद मेरी बच्ची। नहीं, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। सब मौजूद हैं इस वक्त। रेयान, ऐसे पीली क्यों पड़ गई हो? सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा। आज आमिर नहीं छोड़ेगा, क्या कहने। तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। मैंने यहाँ कॉल की तो जावेदा साहिबा से बात हुई तो उन्होंने यहाँ बुला लिया। अच्छा हो गया ना फातिमा आ गई, जरा मिल बैठेंगे। अरे आप खड़ी क्यों हैं, तशरीफ रखिए। तुम यहाँ कैसे? हैरान हो गई ना मुझे देखकर? सच बताना। अपने आदमी से कह दो कि ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे, वरना यहां से बचकर निकल नहीं पाओगे। वो देखो, उसके चेहरे पर मेरे आदमी की निशानी पर है। देख लिया? समझदार हो तुम। अब ये जो तुम्हारे हाथ में गन है, आहिस्ता से नीचे रख दो इसे। शाबाश शाबाश, हाँ, जबरदस्त। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बेहतर हूँ। और कितना दूर है? नक्शे के मुताबिक तो हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ। कब खत्म होगा रास्ता? कब खत्म होगा? क्या थोड़ा और तेज नहीं चला सकते? जितना पॉसिबल है मैं चला तो रहा हूं। घबराना मत मिशाल, बस पहुंच ही रहा हूं मैं। वैसे भी बहुत दिनों के बाद मिले आप दोनों, तो बातें भी बहुत सारी होंगी। एक दिन आए थे ये दोनों खड़े खड़े, कह रही थी कि आऊंगी मगर आई ही नहीं। जाहिर है भाई, मसरूफियत। वैसे हर घर के अपने मामलात हैं। सच कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत घर है आपका। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाया करें। रियान बेटी, कितनी खुशकिस्मत हो, कितना प्यारा घर है, कितना अच्छा ससुराल मिला। अल्लाह हमेशा खुशियाँ कायम रखे। आप बहुत अरसे से जानती हैं रियान को, है ना? हाँ, इसके बचपन से जानती हूँ। मेरी शादी हुई और इस्तांबुल आई तो ये छोटी सी थी, खेलती फिरती थी। बचपन में भी ऐसी ही प्यारी थी जैसी आज है माशाल्लाह। बहुत फरमाबरदार, बहुत समझदार, सबको पसंद थी। शोहर भी अच्छा मिला, शुक्र है। अल्लाह सलामत रखे दामाद को। बहुत नेक और बहुत सादतमंद है माशाल्लाह। ये तो है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करें। बैठिए ना जावेदा साहिबा। आप दोनों मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, आप सब लोग खुल के बात कर सकेंगे। वैसे भी बहुत दिनों के बाद मिले आप दोनों, तो बातें भी बहुत सारी होंगी। एक दिन आए थे ये दोनों खड़े खड़े, कह रही थी कि आऊंगी मगर आई ही नहीं। जाहिर है भाई, मसरूफियत। वैसे हर घर के अपने मामलात हैं। शुक्रिया। मलिक आपा कहाँ है निगार? मलिक आपा, मलिक को छुट्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने भेज दिया। कब तक आएंगे वापस? मालूम नहीं।
काश मलिक आपा आप यहाँ होती तो समझ सकती कि मेरा क्या हाल है। नजरें मत चुराओ आप मुझसे। अच्छा तो मेरी तरफ कब आओगी रेयान? मैं गांव के खास खाने बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपा बहुत जल्द लेकर आऊंगी इन्हें। वैसे बातें तो औरतों के दरमियान होती हैं, लेकिन मर्दों की मसरूफियत भी देखनी होती है। आमिर मियाँ एक रोज पूरे दिन के लिए आए हमारी तरफ। बिल्कुल आएंगे। चले जाना बेटा, रियान की मोहल्लेदार हैं, बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह हैं। माशाल्लाह बहुत नेक दिल खातून हैं आप। तुम्हें तो बेटा अपने जैसे ही मोहब्बत करने वाले लोग मिल गए। तुम्हारे मियाँ को देखकर कुछ कुछ अंदाजा हुआ था, मगर जावेदा साहिबा से मिलकर यकीन हो गया। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकली। बताओ भला, मुझे धोखा दे रही थी। मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूं। मैं ही बताता हूं क्या क्या गलतियां की हैं तुमने। पहली, मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, और दूसरी, मुझे चीट करने के लिए ढंग का प्लान तक नहीं बनाया। दो नेगेटिव्स मिलकर एक पॉजिटिव बन जाते हैं। अगरचे यहां फिलहाल तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो देखो मेरी बात समझो, ये लोग तुमसे भी ज्यादा तेज लोग हैं। खामा मुसीबत मत लो, या फिर हम एक काम करते हैं, हम पैसे आधे आधे कर लेते हैं। तुम्हें फजूल में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इतनी हमदर्दी मत करो मुझसे, वरना मुझे रोना ना आ जाए कहीं। माजरत। यरहमकुल्लाह नहीं कहोगे? या हरमकुल्ला। यरहमुकल्लाह। अब जाने का वक्त है। यहां से बिल्कुल भी मत हिलना, बस मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं। मर गया ये? सुनो सुनो, तुम सही कह रहे हो। ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। मुझे इसमें से एक पाई भी नहीं चाहिए। बख्श दो मुझे। ये ऑफर कबूल नहीं मुझे। प्लीज खुदारा मेरी जान बख्श दो। गलत किया मैंने, मुझे शैतान ने वरगला दिया था। गलत किया है मैंने। बच्ची को छोड़ दो और सारे पैसे लेके चले जाओ। मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। हरगिज नहीं। अगर छोड़ दिया मैंने और ये बात लोगों को मालूम हो गई तो सब कहेंगे कि तलाश एक औरत से धोखा खा गया। ये मेरा उसूल नहीं है। मुझे माफ। जो धोखा देगा वो सजा पाएगा। मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे छोड़ दो। मैंने पूरी जिंदगी में किसी धोखेबाज को नहीं बख्शा। जाने दो मुझे। फिलिस, काश के तुम इससे फायदा उठाने के लिए जिंदा रहती।
अल्लाह बरकत दे। बहुत जहमत शुक्रिया। ना हो तो एक गिलास पानी मिल जाएगा? पानी पीकर निकलूंगी, बस देर हो रही है। हाँ क्यों नहीं। निगार, नहीं रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। आपा भी नहीं है ना तो वो मसरूफ होगी। चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो खुदा के लिए। फातिमा आपा वेट कर रही हैं। जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तो। या अल्लाह रहम कर मेरे हालात पर। समझ गई होगी कि मुझे अब जवाब चाहिए तुमसे। वो जवाब जो अब तक नहीं मिला मुझे। कल रात कहां थी तुम? इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी फातिमा आपा। नहीं, अभी बात होगी। आपने सुना था ना कि वो जाने वाली हैं, तो अच्छा मुझे किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। हाँ, और इस बार हरगिज भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझ गई? मैंने नहीं कहा था कि मैं फातिमा आपा के घर थी। ये तो और भी घटिया हरकत है। उस फरिश्ता सिफ्त औरत मलिक आपा से भी तुमने झूठ बुलवा दिया। बोलो अब क्या कहना है तुम्हें? कल रात कहां थी तुम रेहान? अगर इसका कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम खुद को इल्जाम मत दो बेटा। सोना की तबीयत तो तुम जानती ही हो। उसे पता चल गया तो सोचो क्या होगा। चलने की उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे मत बताना। सोना को मेरी बीमारी के बारे में मेरी आखिरी सांस तक नहीं पता चलना चाहिए। हरगिज़ नहीं बेटा। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। देखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। आमिर को, कम से कम आप आमिर को तो बता सकते हैं, या फिर जावेदा आंटी को। उन्हें मालूम होगा तो आपको इलाज के लिए बाहर लेकर जा सकते हैं। किसी एक को भी मालूम होगा तो सब जान जाएंगे। आमिर सोना से कुछ नहीं छुपा सकता। रेहान, ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो खुदा के लिए। फातिमा आप वेट कर रही हैं। जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तो।
मेहमान जा रही हैं, यही बताना था बस। तुम काफी डाउन लग रही हो। हाँ तो उन्होंने मेरे सर पे मारा था। मैंने मना भी किया था तुम्हें। खुद सोचे जरा, क्या मैं रुक सकती थी? तो अब अपनी हालत देखो। मिशाल गायब है, मिशाल समझ नहीं रहे आप? क्या समझाना चाह रही हो तुम? कितनी डरी हुई और सहमी हुई होगी। कहाँ वो बच्ची? कहाँ छुपाया है फिलिस? यह बच्ची को लाई ही नहीं थी यहाँ। कुत्तों को खिला दूंगा तुम्हारी लाश। जी भाई। यहाँ बच्ची नहीं है। हमसे झूठ कहा फिलिस ने। उसने झूठ बोला? आपने पूछा था उससे? हाँ पूछ लिया था। ठहरो, बच्ची यहीं पर थी लेकिन भाग गई शायद। ढूंढो उसे, वो किसी सूरत घर न पहुंचे। मिल जाए तो बताना मुझे। वेलकम स्वीट हार्ट। शुक्रिया। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? छोड़ो ये सब, बस डॉक्यूमेंट दिखा दो मुझे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा जब देखोगी जमरे, इसलिए कह रही हूँ कुछ पी लो पहले। अल्लाह अल्लाह, ऐसे क्या अहम चीज हो सकती है? हाँ, रियान की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बताऊँ मैं, तुम खुद ही देख लो। मगर हम दोनों के बीच है ये। अब तुम इतना तजस्सुस पैदा कर रही हो तो देख ही लेती हूँ मैं। बस ये पेज देख लो, तुम्हें इसी से अंदाजा हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स अहम हैं या नहीं। ये कैसे मुमकिन है? रिलैक्स रहो जमरे। किस किस को मालूम है? वकील साहब जिस तरह इन डॉक्यूमेंट्स को छुपा रहे थे, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों को मालूम होगा। जावेदा आंटी को भी नहीं मालूम ये बात तो। युंजा, उन्हें बताना बहुत जरूरी है। प्लीज उनको नहीं बताओ जमरे, अभी नहीं।